गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन जॉइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। 2013 में हिमाचल प्रदेश का टेट हुआ था, उसका पेपर है। हिमाचल प्रदेश के चारों पेपर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज चौथा पेपर है, 4 ही पेपर हुए आज तक, चारों कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि ये कह रहा है आरटीई एक्ट कब आया था। 1 अप्रैल 2010, ये याद रखना, ठीक है। ये लागू हो गया था 2010 में। अब इसमें टीचर को प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी टीचर को कितने दिन पढ़ाना होता है बताओ। तो ये पूछ रहा है कितने दिन पढ़ाना होता है। तो ऐसे पढ़ाना होता है 200 दिन, या कह सकता है 800 घंटे। ये भी लिखो। पहली और दूसरी क्लास में कोई भी नो होमवर्क, ठीक है, होमवर्क नहीं दिया जाता। तीसरी, चौथी और पांचवी में कितना दिया जाता है, 2 घंटे, तो 2 आवर पर वीक। ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। अच्छा, आरटी में एक धारा है, कौन सी धारा, 12, उसमें लिखा हुआ 25% गरीब बच्चों को क्या दिया जाएगा, मतलब उसमें आप अलाउ करोगे पढ़ने के लिए। और उसकी फीस कौन देता है, उसकी फीस जो दी जाती है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। 25% बच्चों को एंट्री देनी पड़ती है कम पैसे पे, मगर वो जितने भी पैसे होते हैं ना वो सरकार भरती है। एक तो ये याद रखो। अब धारा 16 इसमें दे रखा है क्या, कि आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं करोगे। धारा 17 इसमें लिख रखा है किसी को मार पिटाई नहीं करोगे या दंड नहीं दोगे, अगर दे दिया तो 3 माह का आपको कारावास होगा। ये याद रखो। जो स्कूल्स में आपकी भर्ती होती है ना, वो धारा 26 के अंतर्गत आती है। उसमें लिख रखा है 10% से ज़्यादा सीट वेकेंट नहीं रहेंगी। धारा 27 में दे रखा है कि पल्स पोलियो जैसे काम में लगा देते थे ना पहले, तो अब नहीं लगाएंगे। और धारा 28 में दे रखा है कि कोई ट्यूशन मत पढ़ाने लग जाना आप, ठीक है। ये सब याद रखो। और 6 से 14 तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा है ना, वो धारा 3 में दे रखा है। और इसमें अध्याय है 7 और धाराएं हैं 38। ये सब याद रखना आरटी में। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कितने कौशल होते हैं भाषा में, 4 होते हैं। LSRW हिंदी में याद रखना सोबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब याद रखो। लिसन कितना परसेंट करते हैं, 45% लिसन करके करते हैं, ठीक है। और 30% वो 45% ये याद रखो, बाकी का मैं बात बता दूंगा। आंसर आ जाएगा इसका क्या, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है आरटी किस संशोधन के में लागू हुआ। तो ये हुआ 86 में संशोधन, ठीक है, याद रखना। और 21A में क्या दे रखा है बच्चों के लिए, यही 6 से 14 वाले बच्चों के लिए शिक्षा, ठीक है, ये भी याद रखना। और क्या याद रख सकते हो, हाँ, आरटी लागू करने वाला इंडिया कौन सा कंट्री था, 135वां कंट्री था। ये भी याद रख सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा, बी। अच्छा, जो बता रहा था ना, उसमें एक धारा 10 और याद रखना आरटी में। उसमें लिख रखा है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इससे संबंधित है प्रावधान। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ, किसने, बुंट ने, कब, 1879। किससे रिलेटेड है ये बताओ, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, याद रखना। चेतना पे जोर देते हैं, इसका शिष्य टिचनर, ठीक है, ये याद रखना। अंतरदर्शन, इस पे भी कौन जोर देता है, ये भी बुंट, ठीक है। इतना सब याद रखना। 1882 में एक लैब और खुली थी, वो बिने ने खोली थी। कहाँ खुली थी बताओ, ये खुली थी आपकी लंदन में। 1884 में स्टेनले हॉल ने खोली थी, ये खोली थी अमेरिका में। ये सब याद रखना। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पैरोटिड ग्लैंड पे उसकी, ठीक है, ये भी याद रखना। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। वाटसन व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी, ठीक है। इसी का एक बेटा था अल्बर्ट, जिस पर इसने प्रयोग किए थे। और ये याद रखना, मेरे को 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, ये सब वाटसन ने कहा है, ठीक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड का। आंसर आ जाएगा ए, ठीक। नेक्स्ट है आरटीई की धारा निजी ट्यूशन पढ़ाने पे बता रहा था ना, 28 दे रखा, 28 में, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है ADEPTS, इंग्लिश में देखो बताता हूँ इसे इंग्लिश में करके। ई से होता है क्या, ई से होगा एजुकेशनल, क्या होगा, एजुकेशनल, ठीक है। तो एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस थ्रू टीचर सपोर्ट। आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा ए। एजुकेशनल याद रखना, ये इन सब में एजुकेशनल लिख ही नहीं रहा। और परफॉर्मेंस और एजुकेशनल परफॉर्मेंस याद रखना, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कहाँ लाई करते हैं, 150 से 180, मतलब 140 से ऊपर वाले ना सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अच्छा, एक जनरल सामान्य बच्चों का कितना होता है IQ, 90 से लेके 110, ये भी याद रखना। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA × 100, ये भी याद रखना। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। ये कब दिया था, 1916 में, ठीक है। और 1912 में किसने दिया था, स्टर्न ने, MA/CA दिया था वो केवल, ठीक है। बिने ने क्या दिया था बताओ, बुद्धि का पहला परीक्षण 1905 में किया था। एक कारक सिद्धांत और निरंकुशवादी सिद्धांत भी बिने का, ये भी याद रखना। बिने के प्रयोग को सोहनलाल, लज्जाशंकर और भाटिया तीनों ने इंडिया में करके दिखाया था, ये भी याद रखना। बिने का जो सिद्धांत है ना, बिने साइमन
टेस्ट, ये वर्बल टेस्ट है, ये भी याद रख लेना। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए किया था विनय ने, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश रेशियो ऑफ प्राइमरी 1:39, ये किस में दे रखा था? तो 6 एजुकेशनल सर्वे में दे रखा था। 7th में क्या हो गया था? 1:34 हो गया था। ये अभी कितना है? 1:30 है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। याद करके कैसे करोगे? 9 दे रखा है ना, तो 6 में ऐसे बना दो, उल्टा कर दो, 6 में दे रखा था। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, मतलब पता है क्या दे रखा है? शिक्षक और छात्र अनुपात दे रखा है, तो छठ में जो शैक्षिक सर्वेक्षण हुआ था ना, उसमें कही गई थी बात। नेक्स्ट है, अरे क्या हुआ ये, एक सेकंड, ये कह रहा है शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अंतःक्रिया विश्लेषण, इतना याद रख लो। अंतःक्रिया विश्लेषण किसने दिया? फ्लेंडर। फ्लेंडर ने 3 वार्ता बताई, छात्र वार्ता, शिक्षक वार्ता और मौन वार्ता। ठीक है, अब वो क्या दिक्कत करता है, ये पूछता है फ्लेंडर ने कौन सी वार्ता नहीं दी है, तो चौथी दे देता है पेरेंट्स वार्ता, तो वो नहीं दिए। छात्र वार्ता, शिक्षक और मौन, ये दिए। आंसर आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा? फ्लेंडर, अंतःक्रिया विश्लेषण फ्लेंडर। नेक्स्ट, व्यवहार में संशोधन करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, किससे संबंधित है? तो प्रभाव के नियम से संबंधित है। और प्रभाव के नियम कोई किसने यूज किया है? स्किनर ने। स्किनर ने क्या दिया? चेनिंग और शेपिंग का कॉन्सेप्ट। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशन किसी का? इसी की। और इसी में क्या होता है? एमिटेड बिहेवियर। एलिसिट बिहेवियर किस में होता है बताओ? ये होता है पावलोव के सिद्धांत में। ठीक है, ये सब याद रखना। अभ्यास को क्या कहते हैं? उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक कौन है? व्यवहारवादी। कहाँ के? तो अमेरिका के। किस में प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था। ये सब याद रखना। बुद्धि 3 प्रकार की बताइए, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। यही इसी को किसने सपोर्ट किया? गैरेट ने। अब इन्होंने प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, स्थूल, ये 3 क्या बताए इसने? व्यक्तित्व। ठीक है, ये सब याद रखना। जॉन लॉक ने टेबुलर आशा दिया, ये व्यवहारवादी है, ये भी याद रखना। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली, प्रस्तावना, प्रस्तुति का साचार, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, ये याद रखना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है स्कूल में अनुपस्थित रहने के कारण क्या? रुचि की कमी, शिक्षा का खराब होना, अप्रभाव शिक्षक, सब है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यदि आनुवंशिकता, देखो ये इंग्लिश में ही समझा पाऊंगा आपको। तो ये कह रहा है कि हेरिडिटी डिटरमाइन करती है स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए, सो वी कैन मेक अबाउट एक्सप्रेशन। ये कह रहा है अगर हेरिडिटी हमारे व्यवहार को रूपांतरित करती है तो हम क्या कह सकते हो? तो इसमें ये कह सकते हो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, वो देखी होगी ना आपने, एक शो आता था कपिल शर्मा का, उसमें आती थी 2 लड़कियां, अब नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम बोलती थी। ठीक है, तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं विल एक्सप्रेस बिहेवियर मोर सिमिलर देन फ्रेटर्न, ये ज़्यादा सिमिलर दिखाएंगे जितने की फ्रेटर्न। फ्रेटर्नल कैसे? देखते नहीं, जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो गई, लड़का लड़के भी हो गए, अलग अलग दिखते हैं फिर भी, मगर ये जो आइडेंटिकल होते हैं ना, सेम टू सेम दिखते हैं और सेम टू सेम काम कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, अति सक्रियतावाद की दवा। अति सक्रियतावाद क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD, इसके लिए क्या उपचार है? तो इसका है व्यवहार संशोधन। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है चॉम्स्की। चॉम्स्की कैसे रिलेटेड बताओ? इसने दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इतनी सी बात है बस इसकी आज तक के केस में। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है जैविक। ये कहता है हमें वंशानुक्रम से ही मिलता है LED। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें मिलता है इसीलिए हम बोल लेते हैं। जानवर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है LED, ये बोलता है। आंसर आ जाएगा क्या? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये किसने दिए बताओ? ये दिए पियाजे ने। पियाजे ने किस में प्रयोग किया? 3 अपने बच्चों पे। ये कहाँ के रहने वाले? स्विट्जरलैंड के रहने वाले। इसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। 4 अवस्थाएं बताई थी, इंद्रियजनित, मूर्त, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, ये सब याद रखना। अब ये कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है, तो इसमें अमूर्त सिद्धांतों पर और कल्पनाओं के बारे में सोच लेता है। आंसर आ जाएगा डी। अच्छा, वस्तु स्थायित्व किस में आता है? ये पहली अवस्था में आता है, उसे क्या कहते हैं? पहली अवस्था को क्या कहते हैं? इंद्रियजनित, जन्म से लेकर 2 वर्ष। उसके अंदर 6 अवस्था होती हैं, कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, पहली होती है रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कोऑर्डिनरी, टर्सरी और फाइनल, ये होती हैं। 3 और 3 6 हो गई ना। हाँ, आंसर क्या आ जाएगा? डी। और मूर्त वस्तुओं के बारे में कहाँ सोचता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये क्या होती है? 7 से 11, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, साइन एंड सिंबल कहाँ आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक में। यहीं पे ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, यहीं पे ही एनिमिज्म होता है बच्चे में। ठीक है, ये भी याद रखना। ये कह रहा है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार से संबंध रखता है। अगर कोई बच्चा ऐसा आता है आपके स्कूल में प्रवेश लेता है, तो आप क्या करोगे? उसे सामान्य कक्षा के साथ रखोगे, जरूरत जो है ना उसकी, उन्हें पूरा करोगे। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 46 क्या होते हैं? तो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र में क्या क्या होता है? गुणसूत्र किससे बन के बने होते हैं? अपने DNA और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और ये भी कह सकता है कितने जोड़े? 23 जोड़े होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और जो हमारा लिंग निर्धारण वाला जोड़ा होता है ना, वो आखिरी का 23वां जोड़ा ही होता है। XX होगा तो लड़की, XY होगी तो लड़का। XX बड़ा होता है, XY छोटा होता है, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा सी।
सॉरी आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहे डैश के अनुसार एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक दुविधा का हम सामना करते हैं, तो इंग्लिश में कर लेते हैं थोड़ा इसे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलेमा, ये कहते हैं ना डिलेमा की बात किसने कही, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इसने क्या दिया, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। स्टेज दिए 6, लेवल दिए 3, लेवल को स्तर कहते हैं, याद रखो, ठीक है। और इनकी क्रिटिसाइज किसने किया, कैरोल गिलगन ने, ये भी याद रख सकते हो। 10 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे, ये भी याद रख सकते हो। तो इसी ने तो बताई थी मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग, ये दो कॉन्सेप्ट किसके, इसी के। हिंज की थ्योरी किसकी है, इसी ने दी हुई है, ये भी याद रखो। एरिक एरिक्सन की 8 स्टेज बताइए, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, ये याद रखना, पहली ये है। अब एक चीज़ और याद रखना, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक की, मतलब गर्भ से लेके मृत्यु तक का किसमें शामिल होता है, बताओ। तो ये सब विकास मूलक मनोविज्ञान, किसमें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आता है, सब किसमें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जन्म से मतलब जब हमारा गर्भ धारण होता है तब से लेकर मृत्यु तक का हम किसमें देखते हैं, इसी के अंदर। अब आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो, पावलोव के बारे में कह रहा है, पावलोव इनिशियल इंटरेस्टेड इन क्लासिकल कंडीशनिंग वाज स्टिमुलेटेड व्हेन ही, मतलब वो कब इस चीज़ में आए कि क्लासिकल कंडीशनिंग के उसमें, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे थे अब एक कुत्ते पे, क्योंकि जब भी अटेंडेंट आता था ना उसे खाना खिलाने, तो वो लार टपकाने लग जाता था। फिर उन्हें इंटरेस्ट आया कि यार क्लासिकल कंडीशनिंग कैसी होती है, कंडीशनिंग तो नहीं होगी इसके साथ, तब उन्होंने ये सब चीज़ चेक किया। तो देखो ये नया क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। अटेंडेंट मतलब ये कहना चाह रहा है वो एक प्रयोग कर रहे थे कुत्ते पे। तो क्या होता था, जब भी कुत्ते को खाना देने वाला आता था तो वो लार टपकाने लग जाता, तब उनके मन में आया कि मुझे प्रयोग करना चाहिए, ये है इसका कहानी, ठीक है। अच्छा, उद्दीपक सामान्यीकरण इन्हीं के सिद्धांत में होता है, अनैच्छिक क्रिया पे आधारित होता है, ये दो चीज़ और याद रख लेना, ठीक है। और ये तो बता ही दिया था मैंने, एलिसिट बिहेवियर पे आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बायगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी कहती है कि बच्चे किसकी मदद से डिस्कवर करते हैं, अडल्ट एक्टिंग एज ट्यूटर, मतलब अदर बच्चों की सहायता नहीं, अदर बच्चों की सहायता से नहीं, बोथ अदर और एडल्ट की नहीं, केवल अडल्ट एक्टिंग एज ट्यूटर की सहायता से। अच्छा, इन्होंने मेक बिलीव प्ले, इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी याद रखो। इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच बताई है, प्राइवेट स्पीच और पर्सनल स्पीच और इनर स्पीच, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक, ऐसे याद रखो, प्राइवेट, पब्लिक और इनर, 3 बताइए, प्राइवेट, पब्लिक और इनर। अच्छा, इन्होंने 4 चीज़ें और बताई हैं, कौन कौन सी बताई हैं, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी, ये 4 चीज़ें और बताई हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका बी। और इन्होंने किसका, इसके फोल्डिंग पे भी काम इन्होंने किया, ये टर्म किसने दिया, टर्म ब्रूनर ने दिया। नेक्स्ट, अब पता है ये क्या कह रहा है कि विच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसिस ऑन द मेकिंग ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिव, ये कह रहा है एक्टिव स्टूडेंट रहे और ऑफ द नॉलेज इन प्लेस ऑफ बिकमिंग पैसिव, पैसिव रहने की जगह एक्टिव रहे। तो एक्टिव किस में रहता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट ही तो है। कंस्ट्रक्टिविस्ट 2 तरीके का, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये प्याजे वाला है, एक है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये बायगोत्स्की ने दिया है, याद रखना। गेस्टाल्टवाद कब आया था, 1912 में, कहाँ से का शब्द है, जर्मनी, कौन लेके आया था, बर्दीमर, ये याद रखो। इसी में ही कोहलर है, ठीक है, उसने चिंपैंजी सुल्तान नाम के पे उस पर प्रयोग किया था। 3 इसने वो दिए हैं, ए, बी और बाई, चिंतन के प्रकार। द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद कोपका की लिखी हुई है, ये भी याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, सॉरी आंसर तो डी बता दिया ना मैंने। एस आर थ्योरी किसकी है, ये थॉर्नडाइक की है। और आर एस किसकी है, स्किनर की है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कंडीशनड रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग, मतलब ये कह रहा है जो कंडीशन का जो रिस्पॉन्स है ना, बार बार लार टपकने का, वो क्या हो जाए, हट जाएगा अगर, दिस इज नोन एज, क्या हो जाएगा ये, एक्सटेंशन। अगर हम रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, उसका जो बिहेवियर है ना वो हट जाएगा। पुनर्बलन, एक सेकंड, विलुप्तीकरण, यही बताया था ना, यही आंसर। देखो, पुनर्बलन लुप्त करने से क्या होता है, उसकी अनुक्रिया शांत हो जाती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन। नेक्स्ट, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल और एरर, किसका, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने मात्रा का सिद्धांत भी दिया है, ठोस सिद्धांत दिया है, बालू सिद्धांत दिया है, संबंधवाद के जनक यही है, फादर ऑफ कनेक्शनिज्म, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, एएलएम, एएलएम का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। एएलएम होता है कौन सा, एक्टिव लर्निंग मटेरियल या मेथडोलॉजी, एक्टिव लर्निंग मीज, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, इसे एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, हाँ मेथडोलॉजी, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आया हुआ है ना पहले, सारा प्रीवियस ईयर है। एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, मेथोडोलॉजी, मेथडोलॉजी, ठीक है, याद रख लेना थोड़ा, मेथड ऐसे याद रखो, थोड़ा मेथड से याद रख लेना कि एक्टिव मेथड होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वही आईक्यू का फॉर्मूला आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 26 जवाब आप लोग देना। नेक्स्ट,
अब ये कह रहा है वेवरिस्ट साइकोलॉजी कौन है, इसमें वेवरिस्ट कौन है बताओ। ये है वॉटसन, ये है वेवरिस्ट, इसने तो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। अच्छा यही क्या है बताओ, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी यही है। सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, वॉटसन का व्यवहारवाद। थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मानवतावाद, जो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने शुरू किया था। अच्छा मनोविश्लेषणवाद कब आया था, 1900 में आया था, ये भी याद रखना, ठीक है। जॉन डीवी किस पे जोर देते हैं बताओ, ये आप लोग बताना, जॉन डीवी किस पे जोर देते हैं, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें से कौन सा सिंगल, इसने किसने कहा था इंटेलिजेंस एक नहीं होती, ये तो बहुत सारी चीज़ों का मिलकर रूप होता है, तो ये कहा था हॉवर्ड गार्डनर, जिसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ठीक है। और बस आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। गिलफोर्ड ने क्या दिया था, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसने 120 कारक बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये सब किसने बताया था, ये गिलफोर्ड का दिया हुआ है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अभी कह रहे हैं एनसीएफ कब आया था, एनसीएफ 4 बार आ गया, 1975 में आया सबसे पहले, फिर 1988, फिर 2000, फिर 2005, ये आया था बी। अच्छा इसमें कह रखा है कि 35 मिनट की क्लास होनी चाहिए, सबसे आदर्श क्लास कितने मिनट की होनी चाहिए, 35 मिनट। और इसमें ही कह रखा है सभ्यता एंड प्रगति नामक निबंध पर आधारित है, किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के, ये भी याद रखना। और इसी में ही कह रखा है कि जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए ना, वो कितने होने चाहिए, 25 से लेकर 40%, ठीक है। ये सब याद रखना, 25-40% कितने होने चाहिए शॉर्ट आंसर टाइप आपके, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। अब देखो 30 क्वेश्चन तो ये हो गए, अब बाकी कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, ये अलग से ले रखे मैंने, इसे थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है कि बंडूरा ने 4 चीज़ें बताई, 4 स्टेप बताएं, वो बताएं अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। अटेंशन होता है अवधान, रिटेंशन ये धारणा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा सी। अब इसमें ही क्या दिया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसी ने बोबोडॉल पर प्रयोग किया है, ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताएं सर्वाधिक क्या होती है, अचेतन मन की स्वप्न विश्लेषण विधि से आप पता कर सकते हो। इसने ही क्या दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत, जिसमें ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये 5 स्टेज बताई है इसने। इसी ने क्या बताएं बताओ, इरोस और थानोटोस, ये बताएं। इसी के शिष्य कौन है, युंग और एडलर। एडलर ने जीवन क्रम पे जोर दिया है, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकडूगल ने दिया है। मूल प्रवृत्ति कितनी बताई, 14, और 14 ही संवेग होते हैं। और इसने मैकडूगल ने क्या दिया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, चेतना को बुरा शब्द बताया था इसने, ये भी याद रखना। इसी ने व्यवहार शब्द दिया था, ये भी याद रखना। वुडवर्थ ने कहा है हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होते हैं, और SOR ये भी वुडवर्थ ने दिया, आंसर आ जाएगा ए। हल, पुनर्वलन का सिद्धांत किसका है, हल का, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005, क्वेश्चन नंबर 2 मानना, मैंने ऊपर ही करा दिया था ये क्वेश्चन, आपको बता दिया था, ये काट दो, ये नहीं, ये नहीं, ABO में से बताना कौन सा होगा। नेक्स्ट अच्छा सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था, एलन ने दिया है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कौन है, एलन, ये याद रखो। इंडिया में कितने मिनट का होता है, 36। अमेरिका में कितने मिनट का होता है, 45, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है प्रोजेक्ट एक प्रयोजनपूर्ण कार्य है जो मनोयोग के साथ, मैंने इतना याद रखा है, मनोयोग की बात कौन करता है, किलपैट्रिक, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है, वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब वो सामने ना हो, तो ये क्या है बताओ, वस्तु स्थायित्व पहली अवस्था में आता है, किसकी, प्याजे की, कौन सी है वो, इंद्रियजनित। और इसमें भी कब आता है, 18 से लेकर 24 महीने के बीच में आता है, ये भी याद रखना। जीव बात सेकंड स्टेज में आता है, ये भी सेकंड स्टेज में आता है। संरक्षक तीसरी स्टेज में आता है उसकी। अहम केंद्रित कोई क्या कहा है उसने, प्राइवेट स्पीच का है, किसने, बायगोत्स्की ने, ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं, तो उसने चैनिंग, सेपिंग और ये एक्सटिंक्शन, सहज पुनः प्राप्ति, ये सब दिया। सामाजिक अनुकरण, इसकी बात कौन करता है, बंडूरा, यही नहीं है इससे रिलेटेड, आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट ये कह रहा है एक विषय से दूसरे विषय को जोड़ना, ये क्या आ जाएगा, सह संबंध का सिद्धांत आ जाएगा ना, एक को दूसरे से जोड़ना, तो सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र निर्माण का सही क्रम क्या है, ये बताओ। तो देखो मैंने केवल कितना याद रखा है, मैंने याद रखा है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कहाँ बनाते हैं, दूसरे नंबर पे, कैसे, बी से ब्लूप्रिंट, बी कितने पे आता है, दूसरे पे। तो देखो ब्लूप्रिंट यहाँ दे रखा है, तो एक आएगा दूसरे नंबर पे, यहाँ आ रहा है, केवल आंसर लगा दो ए। आंसर क्या लगा दो ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे भी बता दूं, अंक बाहर तैयार करते हैं कि किसको कितने अंक देने, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रश्नों का निर्माण करेंगे, मूल्यांकन सबसे आखिरी में ही होगा, ये पता ही होगा, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है संवेगात्मक क्रांति, एडोलसेंस, किशोरावस्था, इसमें ही सक्रिय सदस्य बन जाता है अपने ग्रुप का, ठीक है, ये याद रखना। और ये किसने दिया, स्टेनले हॉल, कौन सी, एडोलसेंस किताब, उसी ने कहा है कि क्या होता है, तनाव तूफान की अवस्था, आंसर आ जाएगी बी। इसी में मांसपेशियों का भार 44% हो जाता है,
पूरे शरीर का, और 23% कब होता है बताओ, शुरुआत में। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी ओडिपस और इलेक्ट्रा की जटिलता ये बाल्यावस्था में आती है। ओडिपस किस में होती है, लड़के में। इलेक्ट्रा किस में होती है, लड़की में। किसने दिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। इसकी बेटी है अन्ना फ्राइड, वो भी याद रखना, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक जो स्थापना हुई प्रयोगशाला की 1947 में नरेंद्र देव ने की थी, याद रखना, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, एक और 1916 में एस एन सेन गुप्त ने भी की थी, एस एन सेन गुप्त। ये कहाँ की थी, कलकत्ता में, ये भी याद है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक कौन होता है, शिक्षक। त्रिध्रुवी प्रक्रिया ऐसे, एक होता है पाठ्यक्रम, ये होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी, ये होते थे। एक एडम्सन ने दी है द्विध्रुवी प्रक्रिया, द्विध्रुवी प्रक्रिया, ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर लागू नहीं होता, 14 से 18 वर्ष के बच्चों की बात उसने नहीं करी, आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा देखो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है सामान्य। अगर बच्चा वैसा है, बहरा है, अंधा है, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसे, दिव्यांग है, तो वो 6 से 18 वर्ष हो जाता है वही ऐसे बच्चों के लिए, ये याद रखना। मगर 14 से 18 की बात नहीं करता, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको कम से कम 45 क्वेश्चन करा दिए। तो शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।